गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम गुरु को। ओम नमो अनंत मासा शापा शांति नामी जय भगवान परम पूज्य आरिका भावना उपस्थित भक्तजना श्रीरस्तु रतिरस्तु तुष्टिरस्तु सर्वनिर्वाणार्थम शिव सर्व परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पाशराय रत्न रूपाय वेदेशो मोते प्रभाव कर्मणिका शंकर की ध्वनि गण करने सुन अंगिर छे चुनि ज्ञानमयी सोजिनि बरे वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्यमयी। ओम जनवाणी देवेभ्यो नमः नरपद प्राप्त पामिति स्वाहा। सन्नितो भव सन्निधि करणम पुष्पांजलि क्षिपामि क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा बंधन को लाया हूँ। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज तिनकी चरणार विंध्य नमः। सुधारो विनाशनाय निवेदम नरपामति स्वाहा। आपे कर्मित चे पुण्य कर्म को चाहे रहा अपना नाथा। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। ओम रूमाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज तिनकी चरणार विंध्य नमः। मोह अष्टकर्म देनाय धूपम निरपामिति स्वाहा। विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज तिनकी चरणार विंध्य नमः। नरपद प्राप्त अर्घ्य निरपामिति स्वाहा। नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिमंती कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रविता में हरने वाला। वह वेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय साथ। जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। भावों की निर्मल सरिता में अविगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ्य बैठने लाया हूँ। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। ओम रूमाचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज तिनकी चरणार विंध्य नमः। जय माला पूर्णार्घम महार्घम निरपामिति स्वाहा। विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे। संयम सूरी समय सिंधु के चरण अर्घ्य हम चढ़ा रहे। समय सार की गाथाओं को निज जीवन में ढाल रहे। आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाल रहे। विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे। संयम सूरी समय सिंधु के चरण अर्घ्य हम चढ़ा रहे।
रूम आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज तिनके चरणार बिंदे पे नमः। जय माला पूर्णार्घ महार्घ पामिते। ओम ओम रहा अष्टसतर आगम सागर आदि 3 कम 9 कोटि मुनि राजेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त है पुनि सागर आदि 3 कम 9 कोटि मुनि राजेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया। गुरुजी भूला नहीं समाया। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को ओ वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। ये पंक्ति पुस्तक में न रहे और मुंह में न रहे, आचरण में रहे। ये पंक्ति यदि आचरण में आती है तो संसार चुल्लू भर होता है। यदि ये पंक्ति पुस्तक से रोज सुबह शाम पढ़ ली जावे, हाँ 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 आप तो कहते ही रहते हो, ऐसे नहीं करना है। ये पल पल पग पग आचरण में उतर सकती है वैरागी के। रागी को ये पंक्ति ठीक वैसे ही काम करेगी पंखे के नीचे बैठ करके राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवान। पंखा के नीचे बैठ करके एसी के नीचे एसी के अंदर बैठ करके ये 12 भावनाएं क्या कारगर होंगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन वैरागी यदि जीवन है उससे ये पंक्तियां वरदान बन सकती हैं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो। कहां कहां तक ईर्षा होती है कहा नहीं जा सकता। सब देख रहा हूं जान रहा हूं। इतना ही सोचता हूं गुरुदेव आपकी कृपा से इतना लंबा समय निकल गया मुनि दीक्षा होकर के। जितनी जिंदगी बची है आपके द्वारा दिया गया ये सूत्र जीवन की अंतिम श्वास तक पलता रहे तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। यईर्षु परवित्तेषु रूपेषु कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कार। इन स्थानों पर व्यक्ति को ईर्ष्या होती है। दूसरे का सुख देखा, सौभाग्य देखा, सत्कार देखा, मेरा क्यों नहीं हो सकता है? कौन ने मना किया? जितना मिल रहा है उसमें भी यदि कम लग रहा है इसीलिए तो ईर्ष्या हो रही है। जो मिला जितना मिला पर जन्म के पुरुषार्थ से इतना ही कमा पाए हैं। यदि इससे भी अच्छा पाना चाहते हैं तो पुनः अच्छा पुरुषार्थ कीजिएगा। पुनः अच्छा पुरुषार्थ करने से आपका जीवन उन्नतिमय होगा। कुछ ऐसे पुरुषार्थ हुआ करते हैं जिनकी बदौलत ये जन्म सफल होता है। उसमें से गुरु महाराज के मुखारविंद से जाना ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इससे ये जन्म दुखमय होगा और आगामी जीवन भी दुखमय होगा। दुखमय जीवन वर्तमान का भी ना बने और भविष्य भी हमारा सुखमय बने तो देख दूसरों की बढ़ती को उसका सौभाग्य है ये समझ कर के मन को आनंद दीजिएगा, संतुष्ट रखिएगा, असंतोष तरफ मत जाइएगा। उसने जैसा पुण्य कमाया है
उसका उसे वैसा फल मिल रहा है। मैंने नहीं कमाया था, दुखी मत हो अभी भी। ईर्षा जलन करने की बजाय ईर्षा जलन होते समय जो परिणाम हुआ उसकी निंदा करिएगा। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अपनी पाप की निंदा करने से जीवन सफल होता है। बाप की निंदा, पर की निंदा पाप देती है, गुरु की निंदा पाप देती है। उनकी निंदा से परजन्म में हम ईर्षालु पैदा होते हैं। यदि ईर्षालु नहीं बनना है तो सौभाग्य के गुण गाइए, गुण गण कथा। सौभाग्य के गुण गाने से ये जीवन भी सफल होगा, आगामी जीवन भी सफल होगा। ऐसे सिद्धों के गुणगान गाने का समय आपको मिला है, जीवन को सफल करने का समय आपको मिला है। गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रथम समाधि अवसर पर इस क्षेत्र पर सिद्ध चक्र की विधान करने का भाव आचार्य महाराज के थे। ऐसे एक श्रावक से एक श्राविका ने बतलाया कि गुरुदेव ने कहा यहाँ सिद्ध चक्र का विधान करिएगा, और वह विधान उस वक्त तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर रहते हुए गुरुदेव की कृपा से हम तीनों महाराज के मन में, मेरे मन में पुनीत सागर जी और धैर्य सागर जी महाराज के मन में ये भाव अनायासी नहीं आया। हमारे पूज्य मुनिवर विनम्र सागर मुनि महाराज के समाचार आए, एक बेहद सिद्ध चक्र महामंडल विधान करिएगा, और हम लोगों का भी उनकी बात में हाँ में हाँ मिला करके ये कार्यक्रम का विस्तार यहाँ तक पहुँचा है। बहुत सुंदर भव्य पांडाल बन गया है, एक नहीं दो दो भव्य पांडाल बन गए हैं। बाहर से आने वाली जनता को सब प्रकार की सुख सुविधाओं का ख्याल यहाँ रखा जा रहा है। लगभग 80 के आसपास पिछी मुनि आरिकाओं से यहाँ पर शोभायमान यहाँ पर समोषण लगेगा। गुरुवर आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्यापक श्रवण समता सागर जी महाराज 2-3 दिन में ही पधारने वाले हैं। पूज्य मुनिवर पवित्र सागर जी महाराज भी शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर पधारने वाले हैं, ऐसी जानकारी हमें लगी है। आरिका दृढ़मती जी, आरिका आदर्शमती जी भी कुछ दिनों में यहाँ पर पधारने वाले हैं, और भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। हमारी जहाँ जहाँ भी आवाज़ जा रही हो, जो भी समाज हमारी आवाज़ सुन रही हो, जो भी ट्रस्ट कमेटी हमारी आवाज़ सुन रही हो, वे सब लोग यहाँ पर होने वाले प्रातःकाल की बेला में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, दोपहर की बेला में होने वाले आचार्य महाराज की महापूजा में जरूर पधारें। यदि कोई 6 दिन को आना चाहे 6 दिन को आइएगा, और कोई 6 दिन को आना ना चाहे तो 1 दिन के लिए अपने अपने गांव से टोली बना करके पुरुष मंडल, महिला मंडल, बालिका मंडल, बालक मंडल सब अपनी अपनी तैयारियों के साथ में दोपहर में होने वाली 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में गुरुवर की महापूजा में सा परिवार, सा कुटुंब, सा समाज, अपने मित्र मंडली को लेकर के सब लोग यहाँ पर पधारें। गुरुदेव ने हम लोगों के लिए जो दिया है, अब हमारा नंबर है कि हम गुरुदेव के लिए अब क्या क्या कर सकते हैं, तो हम सब वही करें जो गुरुदेव ने कहा है। और पूज्य आगम सागर महाराज जी, पूज्य पुनीत सागर महाराज जी, पूज्य आरिका गुरुमती माता जी यहाँ पर, और एलक धैर्य सागर महाराज जी, ये जो जैसा बता रहे हैं हम सबके लिए वैसा ही करना है। और जिसके लिए हम आए हैं, और डोंगड़ वासियों के लिए तो, इस छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो इतना सब कुछ करना है कि उन्हें 1 मिनट की नींद नहीं लेना है। 1 से 6 तारीख में हम जितना सब कुछ कर सकते हैं वो हमारे लिए तन, मन और धन से तीनों लगा करके हमें यहाँ पर करना है। आपका जो ये मोबाइल है ना, सूचना प्रसारण यंत्र, यस यंत्र के लिए, आप लोगों के लिए अगर यूज करना है तो सिर्फ इसीलिए यूज करना है कि चलो हमें चलना है उस समाधि स्थल पर जहां गुरु हमें
साक्षात विराजमान है, जहाँ गुरु का हमें साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे 1 से 6 में आप अपने रिश्तेदारों के लिए आप हलो उनके लिए करें कि आप आइए, 1 से 6 में आइए। और यहाँ पर जो विधान होना है उस विधान में हमें सबको सम्मिलित होना है, कोई भी ऐसा चूक ना जाए, क्योंकि ये प्रथम क्या है, ये हमारा ये प्रथम समाधि दिवस, उत्सव दिवस, महोत्सव है। इस महोत्सव में हम सबके लिए आना है और ऐसा इतिहास बनाना है कि जब हम लोग सब आचार्य जी के पास ऊपर जाएं तो उनसे कहें कि गुरुदेव आप जो हमें सब दे करके आए थे उस पर ही हम सब चले हैं, और ऐसा ही हम सबका भाव रहे। गुरुदेव आप हम सबके लिए इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, बोध देते रहें कि बस जो आपने दीक्षा के संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को लेकर के हम भी सब अपनी समाधि अच्छे से कर सकें। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वात्सल मूर्ति परम पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की, पूज्य आगम सागर महाराज जी, जिनके अंदर भी करुणा और वात्सल्य इतना है कि 5 मिनट के लिए बैठे तो उनके हृदय पर भी आचार्य जी की छवि अंकित हो रही थी। और अभी पूज्य पुनीत सागर महाराज जी के दर्शन किए ही नहीं है, आ रहे थे तो लगा कि ये पूज्य आगम सागर महाराज जी और पुनीत सागर महाराज जी के दर्शन होंगे। एलक धैर्य सागर महाराज जी से भी मिलेंगे, पूज्य आरिका गुरुमती माता जी भी यहाँ पर मिलेंगे। बस आप सभी के लिए अब जुट जाना है। महाराज जितना परिश्रम कर रहे हैं, पूज्य आगम सागर महाराज जी, पुनीत सागर महाराज जी, एलक जी माता जी, तो उसके लिए जहाँ से भी आप लोग आज से ही ये प्रयास करें और सभी के लिए यहाँ निमंत्रण और आमंत्रण दें कि 1 से 6 तारीख में पूरा विश्व भी यहाँ पर समाहित हो जाए। चलो चलें अपने गुरु के पास। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। पुकारा करेंगे सदा हम गुरु